ईमेल को दे दी परमिशन। ओके, just wait a minute, I'm sharing the screen. यस क्लास, अब मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन नजर आ रहा होगा। तो एक बच्चा कंफर्म कर दे कि स्क्रीन नजर आ रहा है, अदरवाइज मुझे तो ये पता चल रहा है। ओके जी, ओके नजर आ रहा ओके, फाइन फाइन। अच्छा, अब देखो एंजाइम्स जो है उसके बारे में हमने काफी हद तक पढ़ा था। अब थोड़ी सी इसकी इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं, ताकि जो है ना जब हम एटीपीज वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमें जो है ना इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना होना। ठीक है, अब देखो हमने जो इन्वेस्टिगेशन देखनी है ना, एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ना एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम की एक्टिविटी और इंट्रासेल्युलर एंजाइम की एक्टिविटी। For example, practical work. Tests for protein, fats and carbohydrates are described in chapter 4. अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये कि न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के अंदर जो है ना फूड टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनके एक स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के। तो वो जो होते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा एंजाइम को इसीलिए पढ़ रहे थे कि जब हम फूड टेस्ट पढ़े तो हमें अंदाजा हो जाए कि कौन सा फूड जो है किस पे कन्वर्ट होता है और किस एंजाइम के जरिए होता है और किस फूड पे कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है। एक्सट्रैक्टिंग एंड टेस्टिंग द एंजाइम फ्रॉम अ लिविंग सेल्स। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो है लिविंग सेल्स से एक्सट्रैक्ट करने का आप लोगों के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वैसे तो इसमें लिखा हुआ भी है, लेकिन अगर हमें इंट्रासेल्युलर एंजाइम को टेस्ट करना हो और उसको सेल के अंदर से निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो कि लैब के अंदर जो है आपको इजीली जिसे कहा जाए अवेलेबल भी हो जाए और आप बहुत आराम से उसको कंडक्ट भी कर लें। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम जो है जो जिसे कहा जाए कि सेल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, उनको तोड़ेंगे, उनको खत्म करेंगे। दैट मीन्स कि हम उनको जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि पेस्टल एंड मोर्टार के अंदर उसका पेस्ट बनाएंगे। अब वो एनिमल सेल भी हम ले सकते हैं और प्लांट सेल भी ले सकते हैं। यूजुअली हम जो है इंटरनल और इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स के टेस्ट के लिए जो है जिसे कहा जाए कि कैटलेज की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। और मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि कैटलेज जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होती है उसको तोड़ के वाटर और ऑक्सीजन पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपके जो सेल्स होते हैं बॉडी के मसल सेल्स होते हैं इनमें अबंडेंटली पाया जाता है। ठीक है, कैटलेज एंजाइम जो होता है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा इसकी जो तादाद होती है वो लिवर सेल के अंदर होती है, बिकॉज लिवर इज अ हाईली एक्टिव ऑर्गन ना, हाईली एक्टिव होता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कर रहा होता है, स्टोरेज का भी काम कर रहा होता है, प्योरिफिकेशन का भी काम कर रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हार्मोनल बैलेंसिंग जो होती है उसका भी काम कर रहा होता है लिवर। लिवर जो होता है वो थर्मोरेगुलेशन का भी काम कर रहा होता है। लिवर ह्यूमन बींग्स के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को भी कंट्रोल कर रहा होता है अलॉन्ग विद द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। कि मतलब आपको कॉन्शियस में लेकर आना, नींद से बेदारी में लेकर आना और बेदारी से नींद के अंदर लेकर जाना, ये भी लिवर काफी हद तक कर रहा होता है। तो लिवर के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो सेल्स इसके जो होते हैं वो बेसिकली हाइपर एक्टिव होते हैं। तो वहां पर रेस्पिरेशन जो होती है वो हद से ज्यादा हो रही होती है, लिहाजा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हद से ज्यादा बन रही होती है। उसको तोड़ने के लिए एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है और एंजाइम की जो अमाउंट होती है वो अच्छी खासी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, कैटलेज एंजाइम जो है वो बेसिकली उसको हम जो लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है वो कैटलेज का ही करवाया जाता है एज ए इंटरसेल्युलर। और एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम के लिए जो करवाया जाता है एक्सपेरिमेंट वो स्लाइवा के जरिए ज्यादातर प्रेफर करते हैं टीचर्स या जो साइंटिफिक रिसर्च करने वाले होते हैं कि वो जो है उसमें क्या करते हैं कि जो स्लाइवा होता है वो इजीली अवेलेबल होता है ह्यूमन बींग्स का अपना, और उसके अंदर अमाइलेज जो होता है वो अच्छी एम्पल अमाउंट के अंदर होता है। और जिसे कहा जाए कि ये एक एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम की जिसे कहा जाए कि एग्जाम्पल है।
तो अब मैं आपको इसकी जिसे कहा जाए कि डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशंस और डिस्टिंक्टिफिकेशंस बता देती हूँ कि लैब के अंदर हम किस किस तरह के एंजाइम्स जो हैं वो जिसे कहा जाए उनको यूटिलाइज करके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये स्क्रीन शेयर बुक का जो है वो रोक रही हूँ और फिर उसके बाद जो है अभी हम थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि अपनी राइटिंग्स की तरफ चलते हैं, वहां पे थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, एक सेकंड, दिस वन। अच्छा भाई, तो जो है प्रैक्टिकल वर्क के लिए ऑब्जर्विंग एंजाइम एक्टिविटी और एक्टिविटीज इन लैब, और इन अदर वर्ड्स इट्स इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, अब इन इन्वेस्टिगेशन में दो तरह की हम लेते हैं, एक्टिविटी ऑफ इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स, एक तो हम ये लेंगे, और दूसरी लेंगे हम एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स। ठीक है, अच्छा, इसमें इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स में जो हम सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी देखते हैं वो देखते हैं कैटालेज की। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स में हम जो एक्टिविटी देखते हैं वो अमाइलेज की, अमाइलेज की भी देखते हैं, समटाइम्स प्रोटीएज की भी देखते हैं। अच्छा, हमें प्रोटीएज कहाँ से मिल सकता है, कोई बता सकता है? प्रोटीन सर। प्रोटीन से, मतलब जैसे अगर मैंने कैटलेज की बात करी है तो कैटलेज हमें मिल सकता है लीफ से। लीव्स को क्रश करके, ठीक है, उसका जो हम पेस्ट बनाएंगे और होमोजीनियट जो बनाएंगे, it will give a solution that contains catalase। ठीक है, होमोजीनियट बनाएंगे विद वाटर। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा हम कैटलेज की जो एक्टिविटी है वो हम ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं कैटलेज को लिवर सेल से। ठीक है, लिवर सेल्स जो होते हैं, तो लिवर सेल्स में भी सेम जिसे कहा जाए कि उसको क्रश करेंगे टिश्यूज को। ठीक है, किसके अंदर क्रश करेंगे, पेस्टल मोर्टार में। ठीक है, और इसी तरीके का होमोजेनेट मिक्सचर बनाएंगे और कैटलेज हासिल कर लेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि अमाइलेज तो चलो स्लैब से हमें मिल जाएगा, उसकी एक्टिविटी अगर हमें ऑब्जर्व करनी हो, चाहे वो पीएच के रेफरेंस से ऑब्जर्व करनी हो, चाहे वो टेम्परेचर के रेफरेंस से ऑब्जर्व करनी हो, प्रोटीएज हम कहाँ से हासिल करेंगे इजीली? स्टमक से हासिल करना तो बहुत मुश्किल है, स्टमक से तो हासिल करना बहुत मुश्किल है। कोई प्लांट ऐसा जिससे प्रोटीएज हो मिल सके? इट्स पाइनएप्पल। ठीक है, किसके जरिए हम हासिल कर सकते हैं, पाइनएप्पल जूस से। पाइनएप्पल जूस कंटेन्स प्रोटीएज एंजाइम। पाइनएप्पल पाइनएप्पल जूस कंटेन्स प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, और ये बाज दफा पाइनएप्पल जूस जो होता है वो गोश्त को टेंडर करने में या उसको गलाने में मदद करता है। मैरिनेशन के अंदर लोग पाइनएप्पल जूस यूज करते हैं। ठीक है, और पाइनएप्पल जूस का जो प्रोटीएज होता है इसकी वास्ट पीएच रेंज होती है। ठीक है,
तो अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करती हूँ तो मैंने ऐसी एग्जांपल्स दी थी। इन्वेस्टिगेशन की बात करती हूँ तो मैं उसमें एक्टिविटी ऑफ इंट्रासेल्युलर एंजाइम ऑब्जर्व करूंगी और एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स ऑब्जर्व करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रासेल्युलर एंजाइम की बात कर लेते हैं, दैट मींस कैटालेज की एक्टिविटी। अच्छा, कैटालेज का एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के इधर कैटालेज सेल के अंदर काम करता है कि नहीं करता है, वो जो है उसका एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, टू ऑब्जर्व whether catalase present inside the cell and in working condition ठीक है, इसका एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होंगी, पेस्टिल मोर्टार ताकि उसको हम पेस्ट बना सकें। दूसरा हमारे पास हम ले सकते हैं लिवर सेल्स, लिवर टिश्यू, ठीक है, या छोटा सा पीस। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है हम वाटर लेंगे और टेस्ट ट्यूब्स, फिर इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन, पाइपेट, ठीक है, बीकर। टीचर एक रैंडम सवाल था। जी 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 जी। टीचर केमिस्ट्री पढ़ाती है ना? हाँ, तो जब 5 एटम्स हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ब्यूटेन के बाद क्या आता है? कौन सा पूछे, जैसे ब्यूटेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। 5 पेंटेन। कार्बन, बस 5 हेक्सेन 6 जरूरी होते कार्बन, हैं? हेक्सेन 6 कार्बन, ठीक है, बस ये, थैंक यू सही है। जी। और बस वो कहते हैं ना हाई ऑक्टेन, ये वाला पेट्रोल हाई ऑक्टेन है, उसमें क्या होंगे, 8 कार्बन होंगे, सही है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अच्छा भाई, तुम क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अब्दुल रहमान इस वक्त? टीचर वो मैं इस क्लास से पहले पढ़ रहा था तो मुझे एक सवाल था तो मैंने आपसे पूछ लिया था कि अच्छा भूलना चाहूँगा। अच्छा 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 अच्छा, सही सही, ठीक है। अच्छा, जल्दी में क्योंकि मैं लिख रही होती हूँ तो इसमें बीच बीच में अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो प्लीज उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, ओवरलुक कर दीजिए, बिकॉज समझाने के दौरान लिखने में तेजी में हो जाता है, ठीक है। बीकर, ये सब चीजें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जरा हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं डिजाइन करके, ठीक है, फिर मैं उससे सवाल करती हूँ। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, 4-6, वो मैं आपको उसकी पिक्चर खींच के भेजूंगी और आपने उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी होंगी, ठीक है, बगैर परफॉर्म की हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशंस लिखनी होंगी और उसके आंसर्स करने होंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। वो कर देंगे तो आपकी इसकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि नंबर 1 टू ऑब्जर्व कैटालेज एक्टिविटी, ठीक है, कैटालेज एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या करा, टीचर मेरे एक और पास, बात करनी थी जी टीचर। जी, बोलिए 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 बोलिए। एक्स्ट्रा क्लास कब रख सकते हैं हम संडे को रख सकते हैं, टीचर मैंने इनहेरिटेंस वाला चैप्टर करना है, पूरा का पूरा। जितना हो सकता है एक क्लास में। ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं हो सकेगा। ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में हो ना वो तुम मुझसे पूछ सकते हो, तो वो मैं बता दूंगी, ठीक है, चलना सही, सही है। इस वैसे तरह कर लेंगे। इनहेरिटेंस कितनी देर लगती है स्कूल में खत्म करने में? मैं जो तकरीबन इनहेरिटेंस जो खत्म करवाती हूँ ना वो 2 वीक्स के अंदर करवाती हूँ, ठीक है। उस 2 जी वीक्स के सही है। अंदर जो है बच्चों के, चलो 2 टेस्ट भी बीच में लेती हूँ और इसके अलावा जो है जैसे कहते हैं कि फिर 2 वीक्स के बाद उसके पास पेपर्स होते हैं, मतलब समझो महीना उसको लगता है आराम से, ठीक है, जी सही है। अगर प्रॉपर तरीके से आप उसे सही लेके चल रहे हैं तो सही है। सही है अब हम, टीचर। ठीक है। जी। अच्छा, अब ये जो है ना ये लिवर सेल है, ठीक है, इसका हमने छोटा सा पीस ले लिया और इसको जो है पेस्टिल मोर्टार के अंदर डाला और इसका पेस्ट बना लिया, ठीक है, ये पेस्टिल मोर्टार के अंदर हमने इसका पेस्ट बना लिया।
ठीक है। और पेस्ट बनाने के बाद इसका होमोजेनेट मिक्सचर जो था बीकर के अंदर बना के रख लिया, ठीक है, फिल्टर करके फनल के अंदर। फनल से बाहर भी निकल निकल के बीकर में ठीक है। थोड़ा सा सही कर देते भाई, ये बहुत ज्यादा वैसा हो गया जज्बाती सा। इसके अंदर फिल्टर पेपर रखा हुआ है ताकि जितने भी मसल्स या जो टिश्यूज हैं वो ऊपर रह जाए और जैसे कहा जाए कि पानी जो है वो होमोजेनेट मिक्सचर जो है वो आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना क्या मौजूद होगा, कैटलेज एंजाइम, ठीक है। लिवर सेल ब्रेक डाउन हुए हैं, ब्रोकन लिवर सेल्स, ब्रोकन लिवर सेल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट करो इसकी एक्टिविटी को हमने नोट करना है तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। अगर सिंपल इसकी प्रेजेंस को नोट करना है तो सिर्फ एक ही टेस्ट ट्यूब काफी है। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि होमोजेनेट जो है वो लेके इसमें डाल देना है टेस्ट ट्यूब के अंदर पाइपेट के जरिए, या जिसे कहा जाए कि कोई भी आपका जो ड्रॉपर है उसके जरिए। फर्स्ट करें 3 ml 4 ml आपने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये इसके अंदर आपने डाला, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने इसी के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऐड करनी, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज मौजूद होगी, कैटलेज एंजाइम, इसमें होगा कैटलेज, ठीक है। और इसके ऊपर फिर ड्रॉपर से आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे ही आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें ऐड करेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर से बबल्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होते हुए नजर आए, ठीक है, एकदम से तेजी से। अगर कैटलेज एंजाइम मौजूद होगा तो बबल्स जो होंगे, एफिरेसेंस जो होंगी वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन बबल्स, बबल्स प्रोड्यूस विग्रसली, ठीक है। जैसे वो 7 अप और उसमें नहीं किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं इस तरीके से वो निकलने लग जाएंगे। दिस शोज दैट सेल्स है पॉजिटिव, सॉरी, have positive कैटलेज एक्टिविटी, ठीक है। एक तो ये हो गई। अब ये कि इसी से कि इंट्रासेल्युलर एंजाइम टेम्परेचर इफेक्ट करता है इनके ऊपर कि नहीं करता वो भी देख लेते हैं। सेम इसी तरीके से होमोजेनेट मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, सही। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके लिए हम कर रहे हैं, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसके लिए हमने इसी तरह का होमोजेनेट मिक्सचर बनाया और 2 टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दें, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर भी अच्छा खासा हो जाता है। अक्सर लोग वाटर बाथ के अंदर भी रख देते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि कैटलेज एंजाइम जो होता है इसकी वास्ट रेंज होती है, ये मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर एक्ट करता है। थोड़ा सा 19-20 फर्क भी हो जाएगा, कम ज्यादा भी हो जाएगा तो भी ये काम करना शुरू कर देता है ना, ठीक है। तो इसमें हीटिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर इसको बहुत एक्सेस अमाउंट में हीट कर दे तो फिर क्या होगा कि वो जो है अब डी नेचर हो जाएगा। तो हमने 2 जिसे कहा जाए टेस्ट ट्यूब के अंदर, दोनों के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट का जो है वो रख देना है लिवर का होमोजेनेट मिक्सचर जिसके अंदर कैटलेज एंजाइम मौजूद है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाला जो है इसको ऐसे ही रॉ रहने देना है, रॉ सॉल्यूशन,
ठीक है। और ये वाला जो है इसको हमने क्या करना है, बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 तक ले जाके खूब वाटर बाथ के अंदर जो है बॉईल कर लेना है तेजी से। अब दोनों के अंदर हमने क्या करना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डालनी है ड्रॉपर से दोनों के अंदर। अब मुझे बताओ रिएक्शन किस में पॉजिटिव आएगा, बताओ, कोई भी बताए मुझे। यानी कि H2O2 जो है वो वाटर और ऑक्सीजन में कौन सा वाली टेस्ट ट्यूब करेगी, टेस्ट ट्यूब 1 करेगी या टेस्ट ट्यूब 2 करेगी? 1 क्यों करेगी? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि इसमें एंजाइम जो है वो एक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? 1 के अंदर एक्टिव 2 में फॉर्म में है। डीनेचर हो जाता है इंसान। हाँ, एक्टिव फॉर्म में है, और 2 के अंदर डी नेचर है। तो जब डी नेचर है तो कन्वर्जन होगी। ठीक है, इसका कंट्रोल कैसे बनाएंगे, कोई बता सकता है? इसका कंट्रोल कैसे बनेगा? इसका कंट्रोल ऐसे बनेगा, H2O2 एंड वाटर। ठीक है, वाटर होगा और साथ में H2O2 होगा। ठीक है, तो नो रिएक्शन। सही। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है, इसी के ऊपर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के साथ जो है, ये जिसे कहा जाए कि इंट्रासेल्युलर एंजाइम की एक्टिविटी है। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ जो है हम इफेक्ट ऑफ पीएच भी इस पे कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन, उसको भी ले सकते हैं फैक्टर्स कोई भी। अब देखो, ये तो एक हो गई इंट्रासेल्युलर एंजाइम की एक्टिविटी ऑब्जर्व। अब एक्स्ट्रा सेल्युलर की देख लेते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर टू ऑब्जर्व अमाइलेज एक्टिविटी, अमाइलेज एक्टिविटी एट डिफरेंट पीएच। एक पीएच का कर लेंगे, एक टेम्परेचर का कर लेंगे। अच्छा, अमाइलेज जो है जो माउथ से हम हासिल करेंगे उसका पीएच 7 होता है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होंगी, टेस्ट ट्यूब होगी, ड्रॉपर, ठीक है, बीकर, वाटर, स्लाइवा ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, जो भी है अपना स्लाइवा भी बंदा ले सकता है। फिर इसके अलावा आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले हम अमाइलेज की जो एक्टिविटी है उसको देख लेते हैं। अमाइलेज प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, प्रोटीन इन नेचर, एक तो ये चीज हो। दूसरा, अमाइलेज इन माउथ, इन, क्योंकि हम माउथ से ले रहे हैं, एक्ट्स ऑन पीएच 7 के ऊपर बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है। अच्छा, अमाइलेज का पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है? अमाइलेज पॉजिटिव रिजल्ट जो होता है वो ये होता है कि स्टार्च जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइलेज की मौजूदगी में माल्टोज में, किसमें? माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज जो होती है, माल्टोज के ऊपर जब आयोडीन एक्ट करता है तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होता, बल्कि सिर्फ ब्राउन का ब्राउन रहता है, ब्राउन कलर अपीयर रहता है। ठीक है, यानी कि आयोडीन का जो टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव टेस्ट होता है, ब्राउन कलर ही रहता है, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट हो चुका होता है, स्टार्च। ठीक है, आयोडीन अगर स्टार्च पे एक्ट करेगा तो ब्लू ब्लैक कलर देगा। ठीक है, ये अमाइलेज के एक्टिविटी के बारे में है। अब हम अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी, तो हम इसमें पीएच पहले उठा रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम की
एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हम जो है 3-4 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। स्लैब सोल्यूशन हम अलग से बीकर में ले लेंगे, जमा कर लेंगे, उसको डाइल्यूट कर लेंगे। कंसंट्रेशन जो बनानी है वो तो एक अलग है, अलग चीज है, स्लैब सोल्यूशन, ठीक है, ये बीकर के अंदर है, ठीक है। और आयोडीन सोल्यूशन होगा, वो ले लेंगे, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन जो होगा वो पूरा हम लेके रख देंगे ताकि इससे हम पता लगा सके कि स्टार्च है कि नहीं, ठीक है। और हम इसके अलावा स्टार्च सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। एक बीकर के अंदर हमने क्या चीज ली, स्टार्च सोल्यूशन, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च सोल्यूशन लिया। स्टार्च सोल्यूशन हम कहाँ से ले सकते हैं? स्टार्च सोल्यूशन कहाँ से ले सकते हैं? आम किचन से मिल जाएगा स्टार्च सोल्यूशन। कैसे लेंगे, कोई बता सकता है? हाँ बेटा, अभी सर्दियां आ रही हैं तो सूप बनेगा ना, चिकन कॉर्न सूप। बच्चे पीते हैं ना, सब लोग पीते हैं शौक से चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप में क्या होता है, स्टार्च ही तो होता है। जो कॉर्न होता है उसके अंदर क्या होता है, हद से ज्यादा स्टार्च होता है, ठीक है। हम वो जो है ना पानी में अगर घोल लेंगे तो वो भी जो है अच्छा खासा, जिसे कहा जाए कि एक रिलायबल स्टार्च सोल्यूशन बन जाएगा। हमने फर्स्ट कीजिए 4 टेस्ट ट्यूब ले ली। अच्छा, एक हमने pH 7 की ली, एक हमने pH 5 की ली, एक हम pH 1 की ली, एक हमने pH 10 की ली, और एक टेस्ट ट्यूब हमने वाटर की ली, ठीक है, फॉर कंट्रोल। अच्छा, इसके अंदर pH 1 जो है, या pH 5 या pH 7, pH 10 और ये जो है वाटर की जो भरी हुई है, इसको हम बफर से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि पहले हमने स्लैबा ऐड करना है, स्लैबा ऐड करना है, साथ में स्टार्च सॉल्यूशन ऐड करना है, ठीक है। इन सब में सेम यही चीज, स्लैबा और स्टार्च, ST लिख देंगे, स्लैबा और ST यानी स्टार्च, स्लैबा और ST स्टार्च। इसमें सिर्फ स्टार्च, ठीक है। और इन सबको 30 मिनट्स के लिए वाटर बाथ में रख देना। कितने मिनट्स के लिए? 30 मिनट्स के लिए वाटर बाथ में रख देना, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसको 30 मिनट क्यों दिया गया इन सबको वाटर बाथ के अंदर, कोई बता सकता है मुझे? यस क्लास, आई एम आस्किंग समथिंग। 30 मिनट के लिए इनको वाटर बाथ में 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्यों रखा गया? ये देखो, कि कोई बड़ा ट्रफ ले लें या कोई बीकर ले लीजिए, उसमें आपने इन टेस्ट ट्यूब्स को रख दिया, pH 1,
pH 5, pH 7, pH 10, ठीक है, और एक और जो है वो वाटर की। saliva plus starch, saliva plus starch, saliva plus starch, और starch plus water, एक और होगी प्लस स्टार्च की। saliva प्लस स्टार्च और स्टार्च प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये pH 1 की है, बफर सॉल्यूशन ऐड किया है इसमें, तो इसलिए pH 1 मेंटेन किया हुआ है। ये pH 5 की हो गई, ये pH 7 की, ये pH 10 की, और ये जो है सिर्फ वाटर है इसके अंदर, इसमें कोई बफर सॉल्यूशन नहीं डाला है, सही है। अच्छा, बफर सॉल्यूशन के लिए मैं इसके ऊपर ब्लू कलर से एरो बना देती हूँ और बी लिख देती हूँ, ताकि ये बफर सॉल्यूशन क्या करता है कि जितना पीएच हमें चाहिए होता है बस उतने ही वो सॉल्यूशन पीएच को मेंटेन रखेगा, न इससे आगे जाने देगा न इससे पीछे जाने देगा। और इसमें भी बफर सॉल्यूशन ऐड किए, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, और इन सबको किसमें रख दिया 30 मिनट के लिए वाटर बाथ में रख दिया, ठीक है। ये बेसिक बात 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूरा वाटर बाथ है क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको रखा। अब उसके बाद हमने क्या करा, एक टाइल लिया, टाइल ट्रे ली, टाइल ट्रे समझते हो, लैब्स के अंदर होती है, ठीक है। एक टाइल की ट्रे होती है और उसके अंदर छोटे छोटे बाउल्स बने हुए होते हैं, बेसिस, ठीक है। ये होल्स होते हैं। अब हमने क्या करा कि इसके अंदर से सॉल्यूशन जो है निकाल निकाल के इसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट्स के लिए जब हमने इसको छोड़ दिया, 30 मिनट्स के लिए वाटर बाथ में छोड़ दिया, और 30 मिनट्स बाद सारे सैंपल्स निकाले, कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 टेस्ट ट्यूब है, तो 5 जो है ना टाइल बाउल्स जो है उसके अंदर हमने अलग अलग ये सैंपल्स निकाल के भर दिए, ठीक है। अब मैं इसके पीएच भी मार्क कर देती हूँ, समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को। ये pH 1 है, ये pH 5 है, फिर pH 7, और ये pH 10, सॉरी, और ये है वाटर, सिंपल वाटर इन स्टार्च। अब इसके अंदर हमने क्या करा कि आयोडीन सॉल्यूशन लेके डाला, ठीक है। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन लेके किस किस में डाला, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन आई लिख रही हूँ, इसमें भी आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाले, इसमें भी डालें, इसमें भी डालें, इसमें भी डालें। अब बताओ ब्लू ब्लैक कलर किस किस में आएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ pH 1, pH 5, pH 7, pH 10 एंड वाटर, वाटर प्लस स्टार्च। अच्छा, आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि कौन से कलर क्या क्या होंगे,
पॉजिटिव कौन सा होगा आयोडीन टेस्ट और नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा?